इंदौर में भोले भाले निवेशकों को शेयर मार्केट में मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। थाना तुकोगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आईटी कंपनी की आड़ में चल रही फर्जी एडवाइजरी कंपनी पर छापा मारकर पूरे रैकेट का पर्दाफाश कर दिया है। अभय प्रशाल क्षेत्र के पास संचालित फिनिक्स इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस में फर्जी निवेश सलाह के नाम पर ठगी का कारोबार चल रहा था। यहां 200 से अधिक युवक युवतियों को कॉलिंग और निवेश के लिए लोगों को फंसाने का काम सौंपा था। आरोप है कि कंपनी के संचालकों द्वारा निवेशकों को पहले छोटे मुनाफे का लालच दिया जाता था, फिर बड़ी रकम निवेश कराने के बाद फर्जी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन के जरिए रकम बढ़ाती हुई दिखाई जाती थी। जब निवेशक पैसे निकालने की कोशिश करते तो ठगी का खुलासा होता था। देपालपुर निवासी शिकायतकर्ता नीतीश भगत से इसी तरह करीब 4,80,000 रुपए की ठगी की गई। मामले की शिकायत मिलने के बाद तुकोगंज पुलिस ने टीम बनाकर छापा मारा, जहां बड़ी संख्या में कर्मचारी काम करते मिले। पुलिस ने मौके से 23 सीपीयू, 14 लैपटॉप, 66 मोबाइल, 28 सिम कार्ड सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। इस मामले में कंपनी संचालक मनीष पांडे सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। थाना क्षेत्र में बास्केटबॉल ग्राउंड के सामने माणक मेवा वाली बिल्डिंग के ऊपर एक फिनिक्स इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही थी। उस कंपनी के संबंध में फरियादी भगत जी द्वारा एक शिकायत की गई कि उसको शेयर मार्केट में पैसे लगाने का लालच देकर उससे काफी पैसे लगवाए गए और उन पैसों को उनकी कंपनी के द्वारा ले लिया गया और उसको उसका कोई लाभ नहीं दिया गया, तो जिससे उसको लगा कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है और उसने इस बात की शिकायत थाने पर की। जैसे ही थाने पर शिकायत प्राप्त हुई, वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्देशित किया, चर्चा की गई, उनके द्वारा निर्देशित किया गया किस तरीके से इसमें दबिश देना है। तो स्टाफ के साथ दबिश दी गई और इस दबिश में वहाँ ये पाया गया कि वहाँ पे इस तरह का कार्य संचालन किया जा रहा था जिसमें लोगों को शेयर मार्केट में पैसे लगवाए जाते थे, फिर कुछ पैसे उसमें ग्रोथ भी की जाती थी। जब ग्रोथ देख के व्यक्ति और पैसे लगा देता था तो फिर पैसे उसके कम हो जाते हैं। ऐसी वो चीज तस्दीक पाई गई और जिसके कारण से उस पर 6 लोगों पे मनीष पांडे, प्रियंका मेहरा, संदीप त्यागी, अनुराग सैलानी, नेहा जैन और निमेश चौहान के ऊपर विभिन्न धाराओं में अपराध कायम किया गया है, जिसमें से प्रियंका मेहरा, संदीप त्यागी, अनुराग और निमेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। मनीष पांडे और नेहा जैन अभी फरार है, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। और इस जो वहां से सामान जब्त हुआ है उसमें 23 नग सीपीयू, 14 नग लैपटॉप, 66 मोबाइल और 28 सिम प्राप्त हुई है। तो इनका भी टेक्निकल टीम द्वारा अभी विश्लेषण किया जा रहा है। इनसे भी जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी उसके आधार पर इसमें और विवेचना में कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें एक बात ये भी सामने आई कि वहाँ 210 कर्मचारी काम कर रहे थे जिनको इंसेंटिव का बड़ा लालच दिया जा रहा है। हाँ, इंसेंटिव तो खैर देते हैं कर्मचारियों को, बड़ा लालच इंसेंटिव के साथ में लोगों को ग्राहक बना के लाने के लिए भी उनको काम करवाया जा रहा था। हाँ, इस संबंध में भी विवेचना में जो चीजें आएंगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। सर, कुछ वहां से मौके से हार्ड डिस्क जब्त हुई है जिसमें जिनसे ठगी की गई है उनकी भी जानकारी। ये सीपीयू 23 नग और 14 नग लैपटॉप है जिनसे अभी डाटा टेक्निकल टीम द्वारा जो उससे डाटा निकाला जाएगा, तो उस डाटा निकालने के बाद ऑथेंटिक जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। सर, आंध्र प्रदेश के अलावा विदेशों में भी कुछ लोगों से इन्वेस्ट कराया गया है, ये भी जानकारी सामने आई है। ये टेक्निकल टीम द्वारा जो जानकारी हमें दी जाएगी फिर अपन उसमें और प्रगति करेंगे। अभी तक कहाँ से ठगी सामने आई? अभी आंध्र प्रदेश और अपने यहाँ का एक व्यक्ति जो भगत है उसने शिकायत की। सर, टेंटेटिव एक अमाउंट अभी सामने आया है जो 4,80,000 रुपए का अमाउंट सामने। इसके अलावा सर ये राशि कितनी हो सकती है बताइए यार, बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट। ये अभी कैलकुलेट करके मतलब जो मिलेंगे जो डाटा मिलेगा उसके आधार पर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंदौर।